इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेसिक नेटवर्क कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर, और आप स्विच की कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं पैकेट ट्रेसर के अंदर। तो सबसे पहले हम कुछ पीसीज को ऐड करेंगे और एक बेसिक टोपोलॉजी बनाएंगे। ये मैंने कुछ पीसीज ऐड कर दिए हैं, कुछ लैपटॉप्स ऐड कर दिए हैं और एक सर्वर ऐड कर दिया है जो कि इसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट इसको हमने अपने नेटवर्क के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है और इसको हम बाद में DHCP सर्वर या कोई भी और डिफरेंट सर्वर के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ से नेटवर्क डिवाइसेस की ऑप्शन पे जाएंगे और स्विच सेलेक्ट करेंगे 2950T। इस स्विच को हमने सेलेक्ट कर लिया और अब इनकी कनेक्टिविटी परफॉर्म करवा देंगे। आप देख सकते हैं कि बेसिक कनेक्शन इन पीसीज और स्विच के दरमियान मैंने इस्टेब्लिश कर दिया है और ये सर्वर भी इस स्विच से कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसको आईपी एड्रेसेस, हम इन तमाम पीसीज को आईपी एड्रेसेस असाइन करेंगे, इस सर्वर को भी आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए इसको आपने ओपन करना है, डेस्कटॉप की ऑप्शन पे जाना है और आईपी कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं इसका सी क्लास का एक आईपी एड्रेस इंटर कर रहा हूँ, 192.168.1.100। सबनेट मास्क इसका आ जाएगा, इसको मैं चेंज नहीं करूँगा अभी। इन पीसीज के ऊपर हम लेबल ऐड करके उसमें उसका आईपी एड्रेस डाल देंगे ताकि हमें पता चले कि किस पीसी को हमने कौन सा आईपी एड्रेस असाइन किया है। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक लेबल ऐड किया और इसका आईपी एड्रेस जो अगर इस पे मैं कर्सर रखूँ तो ये मुझे नज़र भी आ रहा है, 192.168.1.100। इसको मैंने यहाँ लेबल में ऐड कर दिया। सिमिलरली इसी तरह मैं बाकी जितने भी मेरी डिवाइसेस हैं इनमें मैं आईपी एड्रेस इंटर करूँगा।
इसी तरह से मैं सर्वर में भी आईपी एड्रेस ऐड कर दूंगा। आईपी एड्रेसेस ऐड करने के बाद अब मैं इस स्विच को कॉन्फ़िगर करूंगा और इसको एक आईपी एड्रेस असाइन करूंगा, और ये मैं एक कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू करूंगा। इस काम को करने के लिए मैं एंड डिवाइसेस में से एक पीसी ऐड करूंगा और इस पीसी को इस स्विच के साथ कंसोल केबल के थ्रू, जिसकी पोर्ट RS232 के साथ ऐड होगी और स्विच की कंसोल के साथ ऐड हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कंसोल केबल के साथ इस पीसी और इस स्विच को आपस में कनेक्ट कर दिया, और इस पीसी के थ्रू मैं इस स्विच को एक्सेस करूंगा और इसका लिंक अप करके इसको आईपी एड्रेस असाइन करूंगा। ये काम करने के लिए मैं इस पीसी को ओपन करूंगा, देन डेस्कटॉप, और मैं टर्मिनल की ऑप्शन पे जाऊंगा। टर्मिनल की ऑप्शन पे जाके पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में बिट पर सेकंड 9600, डेटा बिट्स 8, पैरिटी नन, स्टॉप बिट्स 1 और फ्लो कंट्रोल नन को सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। ये ओके करने के बाद ये देखें कि मेरे सामने एक टर्मिनल ओपन हो गया और ये स्विच की ऑप्शन आ रही है, और इसको इनेबल करने के लिए मैं EN की कमांड इंटर करूंगा। EN की कमांड इंटर करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए मैं CONF-T इंटर करूंगा। आप देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ये चला गया है। इसके बाद मैं इसको होस्ट नेम यानी कि स्विच का नाम असाइन करूंगा। कोई भी कमांड आप लिखेंगे उसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फुल कमांड इसमें आ जाएगी। H फॉर होस्ट नेम, उसके बाद मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ स्विच 1 S1 इंटर। तो आप ये देखें कि S1 की कॉन्फ़िगरेशन में वो चला गया है। उसके बाद मैं इसमें कमांड इंटर करूँगा इन V, और ये VLAN 1 के अंदर आएगा। इसके बाद इसके अंदर मैं IP इंटर करूँगा, IP स्पेस A, और जो ही मैं टैब प्रेस करूँगा ये IP एड्रेस मुझसे मांग रहा है। यहाँ पे मैं इस स्विच को IP एड्रेस असाइन करूँगा 192.168.1.98। साथ में सबनेट मास्क भी इंटर करूँगा 255.255.255.0। आप देख सकते हैं कि IP एड्रेस इस VLAN को असाइन हो चुका है, इस स्पेसिफिक स्विच को असाइन हो चुका है, और ये एड्रेस इस स्विच का एड्रेस बन चुका है। इसके बाद मैं एक और कमांड नो शट डाउन की कमांड इंटर करूंगा, और ये देखें कि लिंक की ऑप्शन चेंज हो गई है और इसने इस लिंक को या इस स्विच को अप कर दिया है। अब इस स्विच के साथ मैं कोई दूसरा स्विच या कोई राउटर कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये थी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि आया इस स्विच को IP एड्रेस असाइन हो चुका है या नहीं हो चुका। तो मैं इस PC को ओपन करूँगा, इसका IP एड्रेस है 192.168.1.100। इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा और यहाँ पे एक कमांड लिखूँगा पिंग की, और मुझे पता है कि मैंने इसको क्या IP एड्रेस असाइन किया है।
192। अब स्विच का आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे लिखूँगा 192.168.1.9098। आप देख सकते हैं कि ये इसको पिंग कर रहा है। पिंगिंग 192.168.1.98 इसको पिंग कर रहा है। ये मशीन इसकी तरफ 4 बाइट्स सेंड कर रही है। आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये अभी अप होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, तो ये दोबारा से मैं ये कमांड इंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये चारों के चारों पैकेट्स इधर इस स्विच की तरफ रिसीव हुए हैं और वापस पीसी की तरफ रिटर्न हुए हैं। और इसका मतलब है कि हमारी कम्युनिकेशन इस स्विच के साथ इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो ये थी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी।